Assalamualaikum. Today we study 9th class biology. Introduction to biology. Chapter number 1. Biology. Definition of biology. Definition क्या होती है biology की? Scientific study of life. ये इसकी definition है कि जो scientific study होती है life की उसको हम biology कहते हैं. ये किससे मिलके बना होता है? ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है, एक बायोस और दूसरा लोगोस. जो हमारे पास बायोस होता है उसका मतलब है लाइफ, और जो हमारे पास लोगोस है उसका मतलब है टू स्टडी, रीजनिंग या कोई थॉट. अगर इन दोनों लफ्जों को हम मिला दें, स्टडी ऑफ लाइफ कर दे, तो हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन बन जाती है. चलिए आपसे पूछता हूँ क्या है डेफिनेशन बायोलॉजी की. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी. आपने फर्दर लिखना हो तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम इज नोन एज बायोलॉजी. नेक्स्ट इसकी डिवीजन, देयर आर थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी: ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. ज़ूलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल. इसके अंदर हम एनिमल्स को पढ़ते हैं, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनकी पॉपुलेशन के बारे में, बिहेवियर के बारे में, हर तरह की स्टडी करते हैं. द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट्स के साथ डील करती है, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शंस वगैरह, उसको हम बॉटनी कहते हैं. और द थर्ड हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी. डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है. फर्दर ब्रांचेस क्या है? मॉर्फोलॉजी. पहली फर्दर ब्रांच मॉर्फोलॉजी. ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. इसके अंदर हम एनिमल्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज नोन एज एनाटॉमी. फॉर एग्जांपल, हम सब के अंदर एक दिल है, दिल हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी को द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज एनाटॉमी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोलॉजी. माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. अब हमारे पास दिल है, दिल कार्डिक टिश्यू से मिलकर बनता है. अब जो स्टडी होगी कार्डिक टिश्यू की माइक्रोस्कोप के जरिए, उसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज बायोकेमिस्ट्री. हम इसको बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं, यानी कि बायोलॉजी को, लिविंग थिंग्स को और केमिस्ट्री को, केमिकल्स वगैरह को मिला के एक नई ब्रांच बना दी. ठीक है. अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कैसे मिलाया कि ऐसे केमिकल्स, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जिंदा चीजों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं, उन चीजों को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. इट इज आल्सो नोन एज बायोकेमिस्ट्री. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द molecules which is present in living organism. It deals with the study of molecules of life या molecules of living organism. मिसाल के तौर पर वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे ना केमिकली तौर पे मॉलिक्यूल्स भी हैं, और ये हमारे ब्लड के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइफ के अंदर भी इंपॉर्टेंट है. इसलिए इनको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज इज नोन एज सेल बायोलॉजी. ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम सेल को स्टडी करें, उसके ऑर्गेनेलीज को स्टडी करें, उनके फंक्शन को स्टडी करें और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें. कि जैसे सेल को स्टडी करने के लिए हमारे पास काफी तरह के सेल्स होते हैं: एनिमल, प्लांट, बैक्टीरियल सेल, वायरल सेल, इस तरह एल्गल सेल, फंगल सेल, काफी तरह के सेल्स हैं. उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, हम उनको स्टडी करेंगे, उनके जो फंक्शंस होंगे उनको स्टडी करेंगे. उन सब चीजों को हम सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल सेल. फिजियोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी. The branch which deals with function of different part of the organism. ऐसी ब्रांच जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज के फंक्शंस के साथ डील करे. ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम ये पढ़ें कि जिस्म का ये हिस्सा ऐसे फंक्शन करता है, हमारा जो दिल है वो धड़कता है, हमारे लंग्स सांस, ऑक्सीजन
अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इसी तरह हमारी किडनीज का क्या फंक्शन है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, डिफरेंट जो हमारे लिम्स हैं उनके जो फंक्शन को हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आता है हमेशा। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन, जेनेटिक मटेरियल, जो हमारे पास विरासती मादा होता है जो एक फादर से उसके सन के अंदर जाता है। जीन्स हमारे पास डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए हमारे पास एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जीन्स वगैरह होते हैं क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए और डीएनए के आगे ऊपर छोटे छोटे जीन्स लगे होते हैं। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, विरासत के अंदर इनका रोल क्या होगा। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। आपसे कोई पूछ ले डिफाइन इनहेरिटेंस, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, खुसूसियात की ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमारे पास आ जाता है द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू ऑर्गेनिज्म। हमारे पास सेक्स सेल होते हैं, गमेट्स होते हैं। एक हो गया हमारे पास स्पर्म और एक एग, दोनों मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट आगे डिवाइड करके एक एम्ब्रियो बना देता है। ये जो एम्ब्रियो होता है इसकी डेवलपमेंट अपनी मदर के पेट के अंदर, अपनी मदर की यूट्रस के अंदर, अपनी मदर की वूम के अंदर, इसकी प्रॉपर जो डेवलपमेंट होगी एक नए ऑर्गेनिज्म तक, एक पूरे बेबी बनने तक, उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू ऑर्गेनिज्म, कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर बदल जाता है। जो हमारे पास जाइगोट होता है वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब हम देखते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। ये स्टडी होती है नाम देने की और क्लासिफाई करने की, अलग कर देने की, ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास एनिमल्स एक आ गया। आगे अब हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करना है, हमने ह्यूमंस को क्लासिफाई करना है, एनिमल से हमने अलहदा करना है। तो हम पहले इसको ग्रुप के अंदर मैमल के अंदर कर देंगे और बाद में मैमल का आगे सब ग्रुप है होमो सैपियन, उसके अंदर हम इसको कर देंगे। अब हमने बता दिया कि अगर हमने किसी चीज को नाम देना है और क्लासिफाई करना है तो हमें उसे ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। जैसे हमने ह्यूमंस बताना है तो सबसे पहले हमने देखना है कि ह्यूमंस क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अब इनको नेमिंग देनी है और क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन के लिए हम इनको सबसे पहले ग्रुप के अंदर करेंगे। ये कौन से ग्रुप के होते हैं? मैमल्स के ग्रुप के होते हैं। देन ये किस सब ग्रुप के होते हैं? ये होमियो सैपियंस होते हैं। इस तरह पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी टैक्सोनॉमी हमने पहले कर लिया था। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ऐसे बाकियात जो पहले से मौजूद ऑर्गेनिजम्स के हों। जिस तरह डायनासोर्स हमारी दुनिया पे हमसे पहले मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई, कोई मीटियोर वगैरह गिरे, अर्थ का इन्वायरमेंट खराब हुआ और वो खत्म हो गए। जब डायनासोर्स खत्म हुए तो 30 किलो से ज्यादा वाले ऑर्गेनिज्म बचे और जिन्होंने आगे अपना ब्रीड करके बाकी तमाम दुनिया को बनाया। ये एक थ्योरी है। इस हिसाब से वो जो डायनासोर्स मर गए और जो उनके फॉसिल्स थे, बाकियात थे एक्सटिंक्ट होने के, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर और उसके इन्वायरमेंट के अंदर। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए आता है बायोलॉजिकल इश्यूज। हमारे पास बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं?
इस दुनिया के ऊपर हमारे बायोलॉजिकल इश्यूज क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इशू है ह्यूमन पॉपुलेशन। जो हम इंसानों की पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और रिसोर्सेज वगैरह कम हो रहे हैं। दूसरा, एडिटिव ड्रग्स, ऐसे तरीके के ड्रग्स जो इंसानों को उसकी तलब के लिए, जिस तरह मंशियात वगैरह होती हैं वो ड्रग्स। दूसरा, इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस का बढ़ना ये एक बायोलॉजिकल इशू है, जिस तरह कोरोना वायरस था, इन्फेक्शियस डिजीज थी। पोल्यूशन, पोल्यूशन पोल्यूशन अगर होगा तो हमारे लिए जो हमारा लैंड वाटर सब कुछ हमारा तबाह हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा और हम एंड हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर हम सोशल बिहेवियर देखते हैं एनिमल्स का जो सोसाइटी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसकी जंगल के अंदर देखें, वाइल्ड के अंदर देखेंगे तो शेरों की एग्जाम्पल आती है कि जो एक मेल लीडर होता है उनका और उसके अंडर काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, कि उनकी प्रॉपर सोसाइटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। ऐसी स्टडी जिनके अंदर हम पैरासाइट्स को स्टडी करें वो पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। ये अब स्टडी कौन सी होगी? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टुक फूड प्लस शेल्टर फ्रॉम द होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमसे फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और जवाब के तौर पे हमें हार्म करते हैं। जैसे कि लाइसिस जो जुएं हमारे सर के अंदर होती हैं, टिक्स, माइट्स जो जानवरों के लगे होते हैं, एक्सेट्रा सारा कुछ ये पैरासाइट्स के अंदर आता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं for to make substance for the welfare of mankind. It deals with the study of practical application. Biotechnology is the study of practical application of living organisms to make substance for the welfare of mankind. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जिंदा जानवरों को, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं हम इंसुलिन वगैरह बनाने के लिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जिससे मैनकाइंड को, यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, उनको फायदा पहुंचे। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नॉन एज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर तमाम इंसेक्ट्स की स्टडी आ जाती है। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ बीज, स्टडी ऑफ फ्रूट फ्लाई एक्सेट्रा, सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। देन हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम होती है ऑफ एनिमल्स की, विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जैसे कोई बैक्टीरिया है वो हम पे हमला कर रहा है, वो इन्वेडिंग माइक्रोब है, उससे हमारे जिस्म को जो फर्स्टली बचाएगा वो हमारा इम्यून सिस्टम होगा। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। नेक्स्ट हमारे पास फार्माकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ द ड्रग्स है, मेडिसिन की स्टडी को कहते हैं, और उनके इफेक्ट्स को जो ह्यूमन बॉडी पे होती है उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।